सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूरोप तबाह था, सोवियत यूनियन खुद को संभाल रहा था और बाकी दुनिया इकोनॉमिक हेल्प के लिए डिपेंडेंट था, तब अमेरिका ने दुनिया की लीडरशिप संभाली। डॉलर बना ग्लोबल करेंसी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए उसने फाइनेंशियल कंट्रोल किया, नेटो के थ्रू मिलिट्री अलायंस और मिलिट्री डोमिनेंस की। लेकिन हिस्ट्री कभी स्टैटिक नहीं रहती। जो पावर एक वक्त पे अनबीटेबल लगती है वो धीरे धीरे चैलेंज होने लगती है। एम्पायर्स गिरते नहीं एक दिन में। पहले उनकी सोच पुरानी पड़ जाती है, फिर उनका सिस्टम ओवरस्ट्रेच हो जाता है और फिर दुनिया नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने लगती है। आज 21वां सेंचुरी में इंडिया एक साइलेंट बट पावरफुल शिफ्ट ला रहा है। ये शिफ्ट लाउड स्पीचेस या मिलिट्री इन्वेजन से नहीं आया, बल्कि कंसिस्टेंसी, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन से आया है। इंडिया ने न कभी खुद को सेवियर ऑफ द वर्ल्ड बोला, ना ही किसी पर अपनी आइडियोलॉजी थोपी, लेकिन धीरे धीरे ग्लोबल ट्रस्ट बिल्ड किया। जब दुनिया शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स देख रही थी, इंडिया लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे काम कर रहा था। एक ऐसा देश जो कभी एड रिसीवर कहा जाता था। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया को अक्सर एक डेवलपिंग डिपेंडेंट नेशन माना गया। फॉरेन एड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्ट्रेटेजिक अप्रूवल्स के बिना इंडिया को इनकम्प्लीट समझा जाता था। लेकिन वही इंडिया आज एड देने वाला देश बन चुका है। आज स्पेस पावर, डिजिटल पावर और ग्लोबल डिसीजन मेकर बन चुका है। स्पेस पावर। जब एडवांस नेशंस बिलियन डॉलर मिशंस पे खर्च कर रही थी, इंडिया ने कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप की। चंद्रयान, मंगलयान सिर्फ साइंटिफिक सक्सेस नहीं, बल्कि एक मैसेज था। पावर लाउड नहीं, केपेबल होती है। डिजिटल पावर, यूपीआई, आधार, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया को दिखाया कि टेक्नोलॉजी सिर्फ सिलिकॉन वैली की मोनोपोली नहीं है। आज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक तक इंडिया के डिजिटल मॉडल्स को स्टडी कर रहे हैं। डिसीजन मेकर, क्वाड हो या G20 क्लाइमेट चेंज हो या ग्लोबल साउथ के इश्यूज, इंडिया अब टेबल के कॉर्नर पे नहीं, आज स्पेस पावर, डिजिटल पावर और ग्लोबल डिसीजन मेकर बन चुका है। स्पेस पावर। जब एडवांस नेशंस बिलियन डॉलर मिशंस पे खर्च कर रही थी, इंडिया ने कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलप की। चंद्रयान, मंगलयान सिर्फ साइंटिफिक सक्सेस नहीं, बल्कि एक मैसेज था। पावर लाउड नहीं, केपेबल होती है। डिजिटल स्टेज पे बैठा अमेरिका जहां अपनी पॉलिसी से वॉर्स क्रिएट करता रहा, इंडिया वहां वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज लेके आया। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। रशिया यूक्रेन वॉर, मिडल ईस्ट टेंशंस और चाइना यूएस राइवलरी के बीच इंडिया ने चूज किया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ना पूरी तरह वेस्ट के साथ, ना किसी एक पावर के कंट्रोल में। इंडिया अपना इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहा है। डॉलर डोमिनेंस कोई एक्सीडेंट नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने ऐसा ग्लोबल सिस्टम बनाया जहां ट्रेड, ऑयल, फाइनेंस और रिजर्व्स सबका सेंटर डॉलर बन गया। इस सिस्टम का फायदा यह था कि दुनिया चाहे जितनी ग्रो करे, डॉलर की डिमांड ऑटोमेटिक रहती थी और अमेरिका को फाइनेंशियल सुपर पावर बनाए रखती थी। लेकिन अब यह सिस्टम पहली बार एक साथ मल्टीपल डायरेक्शन से प्रेशर फेस कर रहा है। सबसे पहले बात आती है ब्रिक्स एक्सपेंशन की। जब ब्रिक्स सिर्फ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका तक लिमिटेड था, तब इसे एक सिंबॉलिक ग्रुपिंग माना जाता था। लेकिन जैसे ही इस ग्रुप में सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, इजिप्ट जैसे देश शामिल होने लगे, पिक्चर बदल गई। ब्रिक्स एक्सपेंशन का असली मतलब है इकोनॉमिक ग्रेविटी का शिफ्ट। इसी शिफ्ट का नेक्स्ट स्टेप है रूपी बेस्ड ट्रेड। पहले सिस्टम सिंपल था। इंडिया किसी भी कंट्री से ट्रेड करे, पेमेंट डॉलर में होती थी, चाहे अमेरिका उस ट्रेड का हिस्सा हो या नहीं। इसका मतलब था हर ट्रांजैक्शन से डॉलर स्ट्रांग होता और यूएस फाइनेंशियल सिस्टम को इनडायरेक्ट कंट्रोल मिलता। अब जब इंडिया कहता है हम रुपए में ट्रेड करेंगे, तो ये सिर्फ एक करेंसी डिसीजन नहीं होता, ये पावर स्ट्रक्चर को बाईपास करना होता है। जब रशिया, ईरान या किसी और पार्टनर को पेमेंट रुपए में मिलती है, तो डॉलर की जरूरत खत्म होती है, यूएस सैंक्शंस का इंपैक्ट कम होता है, ट्रेड डायरेक्ट और सॉवरेन हो जाता है।
ये मॉडल दुनिया को दिखा रहा है कि लोकल करेंसी ट्रेड सिर्फ थ्योरी नहीं, वर्कबल रियलिटी है। सबसे सेंसिटिव और पावरफुल शिफ्ट आता है ऑयल ट्रेड विदाउट डॉलर से। 1970 से एक अनरिटन रूल चलता आ रहा था, ग्लोबल ऑयल सिर्फ डॉलर में बिकेगा। इसी रूल ने डॉलर को सबसे स्ट्रांग ग्लोबल करेंसी बनाया। लेकिन जब इंडिया रशिया से ऑयल नॉन डॉलर मैकेनिज्म से खरीदता है, जब गल्फ कंट्रीज लोकल करेंसी सेटलमेंट्स पर बात करते हैं, तो ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट होता है। क्योंकि अगर ऑयल, जो दुनिया का सबसे एसेंशियल कमोडिटी है, डॉलर के बिना ट्रेड होने लगे, तो डॉलर की कंपलसरी ग्लोबल डिमांड टूटने लगती है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब एक बार क्रैक आ जाता है तो सिस्टम इररिवर्सिबल हो जाता है। और इन सबको एक कॉमन डायरेक्शन देता है इंडिया की ग्लोबल साउथ लीडरशिप। ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वो दुनिया है जो हमेशा से रूल्स फॉलो करती रही, बनाती नहीं थी। इंडिया ने पहली बार कहा, डेवलपमेंट, डेट, क्लाइमेट और ट्रेड के रूल्स सिर्फ वेस्ट डिफाइन नहीं करेगा। G20 के थ्रू इंडिया ने ग्लोबल साउथ को सेंटर स्टेज पे लाया, ना एज अ विक्टिम, ना एज अ जूनियर पार्टनर, बल्कि एज एन इक्वल स्टेक होल्डर। जब डजन्स ऑफ कंट्रीज इंडिया के मॉडल को ट्रस्ट करते हैं, उसकी करेंसी मैकेनिज्म्स को टेस्ट करते हैं और उसके प्लेटफॉर्म्स पे अलाइन होते हैं, तो ये डॉलर के लिए एक साइलेंट चैलेंज बन जाता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि ब्रिक्स एक्सपेंशन, रूपी बेस्ड ट्रेड, ऑयल ट्रेड विदाउट डॉलर और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप डॉलर डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं,